गाइस, आप जिन्हें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे जैसे दिखने वाले कोई दूसरे जीव हैं। ये धरती पर से 4 लाख साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं। हम इन्हें निएंडरथल के नाम से जानते हैं, जो कि होमो निएंडरथलेंसिस फैमिली के हैं, और हम इंसान होमो सेपियंस फैमिली के। मतलब इनमें और हम में बहुत अंतर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग हम इंसानों से इतने मिलते जुलते क्यों दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, निएंडरथल लोगों का इतिहास इंसानी सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथल लोग दिखने में हम इंसान के जैसे ही थे। भले ही दिखने में ये लोग हमारे जैसे लगते हों, पर इन लोगों की प्रजाति अलग थी। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये लोग हमारे सबसे करीबी पूर्वज हैं। इसके अलावा कई शोध के बाद ये पता चला है कि करीब 6,50,000 साल पहले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आकर हमारा डीएनए बना था। इसलिए इन लोगों से हमारी आकृति बहुत ही मेल खाती है। इसके अलावा गौर करने वाली बात ये भी है कि इतने सारे सबूत के बावजूद आज भी वैज्ञानिक इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि आखिर कौन सी प्रजाति इंसानों की पूर्वज है, क्योंकि निएंडरथल लोगों की प्रजाति में अलग अलग और छोटी छोटी उप प्रजातियाँ भी शामिल हैं। ऐसे में आज भी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सी उप प्रजाति इंसानों की सटीक पूर्वज है। इसके ऊपर अभी भी कई सारे शोध चल रहे हैं। निएंडरथल लोगों का विकास काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि ये एक विकसित प्रजाति के तौर पर पृथ्वी पर आई थी। वैसे इन लोगों के जीवाश्म से पता चला है कि करीब 4.5 लाख साल से लेकर 6.5 लाख साल तक इनकी पहली पीढ़ी इस पृथ्वी पर आई थी। वैसे उस समय ये पीढ़ी अपने प्रारंभिक अवस्था में थी। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि 1,30,000 साल से 40,000 साल के पहले इन लोगों का सबसे विकसित पीढ़ी इस धरती पर वजूद में आई थी, और इनके आज भी कई सारे सटीक सबूत मिलते भी हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने साल पहले आए ये लोग पृथ्वी की किस जगह पर रहते थे। गाइस, ये प्रजाति मूल रूप से यूरोप की है। आज भी वैज्ञानिकों को कई यूरोपीय देशों के अंदर उनके कंकाल और जीवाश्म पाते हैं। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दें कि एशिया के कुछ हिस्सों में भी इन लोगों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि करीब 4 लाख साल पुराने हैं। अगर आप इन लोगों के जीवाश्म की मिलने की जगह के ऊपर गौर करेंगे तो ये पश्चिमी देश पुर्तगाल और वेल्स से लेकर पूर्वी रूस के साइबेरियन तक जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लोग अपने समय के हिसाब से काफी ज्यादा विकसित रहे होंगे। वैसे यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये लोग एक निर्धारित जलवायु में रहने के आदी थे। कहा जाता है कि करीब 60,000 साल पहले ये लोग साइबेरिया और इंग्लैंड जैसे सर्द इलाकों में रहते थे, पर इसके विपरीत लगभग 1,20,000 साल पहले ये लोग इटली और पुर्तगाल जैसी गर्म जगहों पर रहना पसंद करते थे। इसलिए वैज्ञानिक को आज भी समझ में नहीं आया कि क्या सच में जलवायु में परिवर्तन ही इन लोगों को एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा, या इसके पीछे अन्य कोई वजह होगी। खैर, इसके ऊपर कुछ जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि विकास के दौर में पृथ्वी के जलवायु में कई उतार चढ़ाव आए, जिससे इन लोगों का एक से दूसरी जगह पर जाना स्वाभाविक हो गया। गाइस, अगर हम बारीकी से निएंडरथल लोगों के जीवाश्मों को देखें तो हमें पता चलेगा कि आज के इंसान के मुकाबले उनके जीवाश्म में कई छोटी असमानताएं मौजूद हैं। निएंडरथल लोगों की खोपड़ी लंबी होती थी और उनकी भौहें इंसान के मुकाबले ज़्यादा बड़ी थीं। इसके अलावा उनका मुंह भी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। उनके मुंह का केंद्र का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता था और उनकी नाक मुंह के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उनके दांत आज के इंसानों के दांत के मुकाबले काफ़ी लंबे और तेज थे। निएंडरथल लोगों के पास आज के इंसानों के जैसे कोई ठुड्डी नहीं थी। अगर हम निएंडरथल लोगों के शरीर की बात करें तो उनका शरीर काफ़ी शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। ऊंचाई के हिसाब से ये 1.5 मीटर से लेकर 1.75 मीटर तक होते थे। इसके अलावा इन लोगों का वजन 60 से 90 किलो तक होता था।
वैसे इसके अलावा उनकी कमर आज के हिसाब से काफी ज्यादा चौड़ी होती थी। उनका शरीर वैसे देखा जाए तो कद में छोटा था और उनके लिम्स काफी बड़े थे। खैर वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की ऐसी संरचना की वजह से सर्द इलाकों में शरीर की औसतन आंतरिक तापमान संतुलन होकर रहता था, जिससे वो लोग आसानी से जीवित रह पाते थे। गाइस, अक्सर निएंडरथल लोगों के खान पान को लेकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि निएंडरथल लोग आदमखोर थे। जी हाँ, कई जीवाश्मों से ये पता चला है कि ये लोग काफी ज्यादा मांस खाते थे। हिमकाल में जब पेड़ पौधे नहीं थे तो ये लोग बड़े बड़े जीवों को मारकर खाते थे। इसके अलावा आपको और भी बता दें कि ये लोग समय समय पर खाने की कमी के कारण अपने ही कबीले के लोगों को खा जाते थे। वैज्ञानिक को ये भी पता चला है कि इन लोगों के जीवाश्म के अंदर कुछ मात्रा में पेड़ पौधे की भी मौजूदगी मिली है। खैर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये लोग समय समय पर फंगी भी खाते थे। कुछ जगहों पर इन लोगों के जीवाश्म के आसपास समुद्री जीवों के भी जीवाश्म मिले हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग समुद्री जानवर को भी खाते थे। वैसे एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन लोगों का अंदरूनी स्वर पेटी की संरचना करीब करीब इंसानों के भांति है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग भी हमारी तरह बातचीत करते होंगे। खैर इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई। आपका निएंडरथल लोगों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।